सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आए हुए हैं, तो आप लोग सुनिए और और उसका पालन कीजिए, तो आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, संकट, ऐश्वर्य और कष्टों का निवारण, रोगों का निवारण और गर्भ से मुक्ति आदि मिलती है। आप तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जी साक्षात प्राकट्य देव कहे गए हैं। वो अपने भक्तों के मनोरथ करने के लिए धरती पर विराजमान है और सभी अपने भक्त जो उनकी आराधना करते हैं उनकी कामनाओं को पूर्ति करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। तो दोस्तों, 2 अप्रैल को 2026 में हनुमान जयंती है। तो हनुमान जयंती के दिन आप लोग थोड़े से प्रयास करिएगा, समय निकालिएगा कि हनुमान जी की थोड़ी उपासना करेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो हनुमान जी उसका निवारण अवश्य कर देंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2 अप्रैल को ही क्योंकि कहते हैं राम जन्म उत्सव के बाद रामनवमी को नवरात्रि में राम जन्म का उत्सव मनाया जाता है। राम जन्म का उत्सव जन्म हुआ था और इसके बाद चैत्र जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन कहते हैं कि हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, अंजनी लाल उत्पन्न हुए थे। तो इसीलिए चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है हनुमान जयंती का उत्सव या पर्व है बड़े धूमधाम से मंदिरों में मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है और हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों कि हनुमान जी के जो जन्म उत्सव है वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो 2 अप्रैल को आपके पास जितना भी समय हो, अगर आपके पास समय है तो घर में अपना विधि विधान से हनुमान जी की और राम जी की प्रतिमा को रख करके और इसके बाद उनका पूजन करिए, घी का दीपक जला लीजिए और वहाँ पर बैठ करके या तो एक हनुमान जी का 108 नाम का जाप कर लीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस तरह 108 बार पाठ कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप चालीसा का पाठ भी, हनुमान सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने के लिए थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है, लेकिन सुंदरकांड अति सुंदर है। उसकी अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से मनन या चिंतन या श्रवण करते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। तो इसको 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन अवश्य आप समय निकाल करके अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। कहते हैं कि जो हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करता है तो हनुमान जी का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है और शनि ग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाती है। तो सबसे पहले आप आसन में बिछा लीजिएगा, चौकी पर या मंदिर में जहाँ भी आपने फोटो रखी है तो हनुमान जी की प्रतिमा रखिएगा, राम जी की और पूरे परिवार की फोटो रखने के बाद में फिर वहीं पर एक घी का दीपक जला करके और स्वच्छ आसन पर बैठ करके आप ओम हंग हनुमते का पाठ कर लेंगे 108 बार। फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है वो सुंदर कांड का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी आपने देखा होगा कि इतनी सुंदर वर्णन किया गया है कि अगर उसको श्रद्धा भक्तिभाव से अगर मनन करते हैं तो भगवान के साथ साथ में हनुमान जी आपके सारे दुखों का हरण कर लेते हैं। तो जैसे आप पढ़ेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कहते हैं सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है, संकटों का नाश हो जाता है जो हनुमान जी की इस स्तुति को श्रवण करता है या गुणगान करता है। इसके बाद कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी का पाठ नित्य करता है, पर 1 पाठ करे या 5 पाठ करे या 11 पाठ करे, नित्य जो हनुमान जी के हनुमान चालीसा की स्तुति का श्रवण करता है तो उसके सभी जो है
जो सुख जो है उसको प्राप्त होते हैं, वो हनुमान राम जी का भक्त बन जाता है और उसका रक्षक स्वयं हनुमान जी करते हैं। उसको कभी भी शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कहा, इसमें लिखा हुआ है कि नासै रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहते हैं रोगों का नाश होता है, सारी पीड़ाओं का हरण हो जाता है जो निरंतर हनुमान जी की स्तुति का गुणगान करते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की चालीसा का पाठ तो किया ही जा सकता है, क्योंकि मात्र 3 मिनट का समय लगता है। तो अगर 11 पाठ करते हैं तो आपको 25 से 30 मिनट में आराम से हो जाता है। तो इतना अगर करेंगे तो सदैव भगवान हनुमान जी आपके आगे पीछे नाचते रहेंगे और आपकी रक्षा करते रहेंगे। इसके बाद एक और मंत्र है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे ओ महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रुओं का, भूतों का या अंधे की कोई तंत्र मंत्र की बाधाओं का कोई भी आपके निकट नहीं आ सकता है, यदि आप हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं या उनका ध्यान करते हैं। तो हमेशा आप निश्चिंत होके, निडर होके आप अकेले भी जा सकते हैं, रात्रि में भी चल सकते हैं, आपको कोई भय नहीं रहेगा। ऐसी हनुमान जी की दिव्य शक्तियां चालीसा में समाहित हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये इतनी सुंदर स्तुतियां इसमें दी हुई हैं चालीसा में कि अगर आप प्यार से, श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से अगर पढ़ेंगे तो सारी पीड़ाओं का हनुमान जी आपका हरण कर लेते हैं। बस ये है कि भाव से पढ़िए, समर्पण से पढ़िए और चिंतन कीजिए, हनुमान जी साक्षात आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तो आपको मंदिर में अगर जाने का समय मिलता तो मंदिर जाइए, वहाँ पर एक चोला चढ़ा दीजिए, पीला सिंदूर चढ़ा दीजिए और राम नाम से लिखी हुई पीपल की या तुलसी, उसमें तुलसी के पत्ते में या जो आजकल उसके आ रहे हैं माला बना करके, पीपल के पत्ते की या तुलसी के पत्ते की हो और या पान के पत्ते की माला आप बना करके उसमें राम नाम लिख कर करके हनुमान जी को अगर चढ़ा देते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति की जातक की इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं और कहते हैं उनको बूंदी या लड्डू का भोग भी लगा दीजिए, क्योंकि वो उनको अति प्रिय है। तुलसी दल जिस भोग में डाल दिया जाता है वो अमृत हो जाता है, वो हनुमान जी बड़े प्यार से उसको ग्रहण करते हैं। तो आप हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को ध्यान रखिएगा कि आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, जिससे उनकी छत्र छाया में आपके सारे निर्विघ्न पूर्ण होते रहें कार्य, कोई बाधाएं ना आए, कोई शत्रुओं का भय नहीं रहे, किसी प्रकार का रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलती रहे। तो ये आप 2 अप्रैल को जरूर करिएगा और सभी बाधाओं का आपका नाश होगा यदि आप सुंदरकांड के हनुमान चालीसा का पाठ 2 अक्टूबर हनुमान जयंती के दिन करते हैं। तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें हनुमान जी। ऐसी मेरी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे सभी भक्तों को स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु और निर्भय रखें, ऋण मुक्त रखें। आप लोग जरूर 2 अप्रैल को हनुमान जी की उपासना करिएगा। सभी भक्त हमारे जो है वो हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें।